सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा मिलिंग कटर। मिलिंग कटर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि a hardened steel disc or a cylinder on which the cutting teeth are arranged either on its periphery at on its end or on both is called मिलिंग कटर। यानी कि कह रहा है कि जो हमारा कटर होता है, कोई भी ब्लैंक ब्लैंक कटर होता है, यानी कि इस पर अभी कटर नहीं, अभी उस पर क्या कर रखा हमने, तीत नहीं बनाया है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्लैंक कटर बोल सकते हैं। यानी कि कटर वो होता है जिसके सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, तीत कटे होते हैं। या तो उसके पेरीफेरी क्या होता है, पेरीफेरी मतलब होता है उसके पेरीमीटर पे क्या होता है, या सरकमफेरेंस पे क्या होता है, तीत कटे होते हैं उससे ऑन या और है और ऑन इट्स एंड, और कह सकते हैं कि उसके एंड पे भी कटे होते, तो वो क्या हो गया हमारा मिलिंग कटर। मिलिंग कटर किस लिए हो जाता है हमारा, मिलिंग कटर होता है यूज होता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए और डिफरेंट टाइप्स के स्लॉट और फ्लैट सरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। यानी कि एक क्या है, एक हार्डन स्टील डिस्क है, हार्डन स्टील डिस्क जिसका क्या क्या करते हैं, उसके पेरी पेरी पे क्या होता है, तीत क्या क्या होते हैं, कटे होते हैं। उसके उसकी वजह से क्या होता है कि चिप्स जो हम आते हैं, वो चिप्स जो होते हैं इजीली रिमूव होता है। यूजली द कटर इज हेल्ड इन अ फिक्स्ड but rotating position and the workpiece passes the cutter during on the machining operation। जो हमारा कटर है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन जब हमें क्या करना, कोई भी ऑपरेशन करना पड़ता है, कोई भी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम, तो क्या होता है हमारे जो हमारा क्या है मिलिंग कटर, वो क्या एक्चुअली फिक्स्ड होता है, लेकिन जब कोई भी ऑपरेशन करता है तो वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है कोई भी सरफेस फॉर्म करने के लिए। मिलिंग कॉज मिलिंग कटर आर जनरली मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील और सिंट्रेट और कार्बाइड। अ मिलिंग कटर इज स्पेसिफाइड बाई अल्फ ए टाइप ऑफ कटर, बी और बोल सकते हैं आउटर डायमीटर ऑफ कटर, और सी हमारा विड्थ ऑफ कटर एंड डी हमारा शैंक साइज ऑफ कटर। यानी कि जो हमारा स्टील रहता है, जो मिलिंग कटर होता है, मिलिंग कटर किससे बना होता है, जनरली हमारे पास जो हाई स्पीड स्टील के हाई स्पीड स्टील होता है उसका बना होता है, या सिंट्रेट कार्बाइड से क्या होता है हमारा मिलिंग कटर बना होता है। यानी कि कटर क्या होता है, मिलिंग कटर क्या होता है, जो हमारे वर्क पीस से क्या करे, मटेरियल को रिमूव करे। वर्क पीस से क्या करे, एक हार्डन स्टील डिस्क होती है जिसके पेरीफेरी पे क्या होता है, या सर्कमफेरेंस क्या होता है कि 30 कट्टे होते हैं ताकि वो चिप्स को रिमूव कर सके। और एक इससे बना होता है हमारा स्टील, हाई हाई स्पीड स्टील का बना होता है, या बोल सकते हैं सिंट्रेट कार्बाइड का बना होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स, कितने टाइप्स के हमारे मिलिंग कटर। से पहला है प्लेन मिलिंग कटर, साइड मिलिंग कटर और मेटल स्लिटिंग सॉ कटर, ये हमारा थर्ड हो गया। और फोर्थ हमें देखना है कौन सा, हमें एंगल मिलिंग कटर, एंगल मिलिंग कटर। और फिफ्थ हमारा फॉर्म मिलिंग कटर है, एंड मिलिंग कटर, टी स्लॉट कटर और बोल, और हमारा एट्थ है वुड रफ की सिट कटर, और नाइन्थ हमारा फ्लाई कटर। अब क्या करने वाले हैं कि हम इसके टाइप में सारे जितने भी टाइप्स इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हमारे पास है प्लेन मिलिंग कटर। It is also called a slab milling cutter and is basically cylindrical with the cutting teeth on its periphery as shown in figure 1.15। ये क्या हो गया हमारा फिगर है इसकी। इट इज जनरली यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट सरफेस। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा ये क्या होता है, प्लेन मिलिंग कटर क्या होता है, जो हमारा प्लेन मिलिंग कटर इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लैब मिलिंग कटर भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है जिसके पेरीफेरी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये होगा हमारा पेरीफेरी। पेरीफेरी पे क्या है, टीथ ये क्या है बने हुए हैं, ये हमारा कटर है, मिलिंग कटर जिसको क्या करते हैं हम, इसके पेरीफेरी पे क्या बना है, ये टीथ से बने हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, प्लेन मिलिंग को, जो हमारा प्लेन मिलिंग कटर उसको क्या बोल सकते हैं, स्लैब मिलिंग कटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कि लाइट ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर जनरली हैव अ फेस विड्थ अप टू 25
millimeter, they generally have straight and number of teeth लार्ज नंबर ऑफ टीथ। मतलब इसके जो फेस की विड्थ होती है वो कितना होता है, 25 mm में होता है। जो हमारे पास लाइट, अभी हम बात कर रहे हैं कि लाइट ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर की, जो मैं कोई भी लाइट वर्क करना उसकी बात कर रहे हैं कि उसका फेस कम कितना होता है, फेस होता है अप टू 25 mm तक फेस होता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि वो जनरली कैसा टेपर्ड होता है और स्ट्रेट होता है। टेपर्ड होता है, सॉरी यहाँ पे है कि दे हैव स्ट्रेट, दे जनरली हैव स्ट्रेट, ये क्या होता है, स्ट्रेट होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ टीथ। और इसमें क्या होते हैं, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टीथ होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कि हैवी ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हैव स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ टू अलो मोर चिप्स रिमूव। यानी कि जो लाइट काम करने के लिए, लाइट जो हमारा लाइट ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर था उसमें क्या था कि नंबर ऑफ टीथ क्या थे, लार्ज थे। और वो क्या था, उसका जो विड्थ का फेस का जो विड्थ था वो कितना था हमारा, 25 mm था। अब देखते हैं जो हमारा हैवी स्लैब मिलिंग कटर की बात करते हैं तो उसमें नंबर स्मॉलर नंबर ऑफ क्या है, यानी कि इसमें क्या है कि कम नंबर ऑफ क्या है हमारे पास टीथ से, ताकि वो क्या कर सके, स्पेस में उसमें बना रहेगा तो वहाँ से क्या कर सकता है कि वो चिप्स को बाहर निकालने के लिए अलाउ कर सकता है। दिस अलो मेकिंग डीपर कट एंड सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंटली हाई मटेरियल रिमूवल रेट ड्यूरिंग कटिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि ये डीप कटर है, मतलब गहराई में हम काट सकते हैं। गहराई अगर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लेन मिलिंग कटर का यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने प्लेन मिलिंग कटर का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, द हेलिकल मिलिंग कटर हैव अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ टीथ बट अ लार्ज हेलिक्स एंगल। इसके पास भी क्या होता है कि नंबर ऑफ, देखिए हैवी वाले में क्या था कि नंबर ऑफ टीथ कम थे, और हेलिक्स जो हमारा मिलिंग कटर उसमें भी क्या होगा कि नंबर ऑफ टीथ कम रहेंगे, बट अ हेलिक्स लार्ज हेलिक्स नंबर। लेकिन इसमें हेलिक्स एंगल क्या होंगे, ये हमारे हेलिक्स एंगल, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ हेलिक्स नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दिस टाइप ऑफ कटर shearing cut with a shearing action which can produce a very fine finishing. The large helix angle allows the cutter to absorb most of the end load and therefore the cutter enter and leave the workpiece very smoothly। अब देखिए इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टीथ क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन क्या उसके हेलिक्स एंगल ज़्यादा होते हैं। हेलिक्स एंगल इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये वर्क कैसे करता है कि शीयर एक्शन, मतलब क्या होता है, शीयर मतलब होता है कि सपोज दैट ये क्या है, एक हमारा कोई भी प्लेन है, दो जो जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, शीयर यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा शीयर, यानी कि ये स्लिप करके यहाँ से थोड़ा सा इसने क्या करा, पोजीशन चेंज की है। मतलब शीयर मतलब होता है कि कोई भी अपनी पोजीशन से क्या करेगा, थोड़ा सा मूव कर जाएगा, शीयर एक्शन लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे शीयर एक्शन की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। शीयर एक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत ही फाइन फिनिशिंग यहाँ पे मिलती है हमें। और क्या है यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, शीयर एक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे पास वेरी फाइन फिनिशिंग वर्क हमें मिलता है। और ये क्या हो गया, हमारा प्लेन मिलिंग कटर हो गया, और ये हमारा प्लेन मिलिंग कटर विथ हेलिक्स एंगल। इसमें क्या है, प्लेन मिलिंग कटर भी है, लेकिन इसमें क्या है, हेलिक्स एंगल भी फॉर्म्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइड मिलिंग कटर। साइड मिलिंग कटर में देखिए क्या होता है कि दिस कटर शो इन फिगर, ये हमारा है साइड मिलिंग कटर, इज सिमिलर टू प्लेन मिलिंग कटर एक्सेप्ट दैट इट हैज़ टीथ ऑन इट्स साइड ऑल्सो। ये क्या है, जो हमारा फर्स्ट था प्लेन मिलिंग कटर, जो हमारा प्लेन मिलिंग कटर था उसकी तरह क्या है, सेम है, बट एक इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा जो इसकी इस पे क्या है कि साइड में भी क्या है, पहले तो उसके पेरीफेरी पे था, अब क्या हो रहा है कि इसकी साइड में भी क्या हो जाएगा कि टीथ बने होंगे। यानी कि पेरीफेरी पे तो ऑलरेडी है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि इसके साइड में भी क्या कर रहे हैं, टीथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए दिस कटर में हैव स्ट्रेट स्पाइरल staggered teeth. Further, this may be solid inserted blade or
tipped construction and may be profiled, sharpened or form revealed, relieved from relieved। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो इसका क्या होता है, कटर के पास क्या होता है, जो कटर होता है स्ट्रेट हो सकता है, स्पाइरल या स्टेगेट टीथ हो सकते हैं। ये इतने टाइप्स के क्या बन सकते हैं, ये कटर मतलब इस वैरायटी की हो सकते हैं कि स्ट्रेट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, ये सभी हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फर्दर आगे क्या है कि मे बी सॉलिड इन सॉलिड इंसर्टेड ब्लेड, इंसर्टेड ब्लेड और टिप कंस्ट्रक्शन, यानी कि सॉलिड भी हो सकता है, ब्लेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको कंस्ट्रक्शन भी क्या कर सकते हैं, मतलब ईजिली, मतलब इस कि ईजिली क्या कर सकता है ये मेटल को रिमूव कर लेगा। क्योंकि क्या है इसके तो पेरीफेरी पे टीथ्स कटे हैं और क्या है साइड में भी टीथ्स कटे हैं। Half side milling cutter have teeth only on one side in addition to circumferential teeth। मतलब क्या है इसके हाफ साइड पे है, इसके यह पिछला वाला ये था, इसकी पेरिफेरी पे तक क्या है हमारे पास कटर ऑलरेडी है, लेकिन इसके जो हाफ साइड है, हाफ साइड पे भी क्या है जो हमारे पास टीथ कटर वो क्या कहलाएंगे, सर्कमफेरेंटियल टीथ है वो हमारे। These cutter are usually used for milling both end of work to a given dimension, यानी कि दूसरे वर्क पीस जो हमारा उसके दूसरे एंड पे भी काम कर सकते हैं, यानी पहले पे भी कर सकते हैं और दूसरे एंड पे भी क्या कर सकते हैं ये वर्क कर सकता है। ये क्या हो गया, थर्ड हमारा हो गया है साइड मिलिंग कटर। अब हम देखने वाले हैं थर्ड हम देखने वाले हैं मेटल स्लिटिंग saw milling cutter। It is a very thin cutter varying in thickness from 0.5 to 5 mm as shown in figure। अब क्या कह रहा है कि जो ये हमारा कटर है मेटल स्लिटिंग सॉ कटर, क्या है इसमें कि इसमें जो है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा वेरी करती है, मतलब इसकी थिकनेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है टाइप्स के, मतलब इसके वेरिएशन में टीथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, वो क्या है हमारे पास 0.5 से लेके 5 mm तक हो सकती है इसके टूथ के थिकनेस में। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग डीप स्लॉट एंड पार्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू पीस। अब क्या कर सकते पीस, इट इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एज टू प्रोवाइड अ क्लियरेंस एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। अभी देखिए इसमें क्या कि इस वाले जो हमारा स्लिटिंग वाला है, स्लिटिंग सो मटेरियल वाला है, जो इसकी जो थिकनेस है बहुत ही वेरी कर सकती है, मतलब 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 5 mm तक भी हो सकता है इसकी टीथ की थिकनेस। और ये क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, किसके लिए यूज होता है, अगर कोई गहरा स्लॉट काटना है, डीप स्लॉट काटना, या तो पार्टिंग ऑफ कोई भी मटेरियल को सेपरेट करना है, बांट देना है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बोल रहा है कि इनके बीच में क्या बहुत ही थिनर स्पेस होता है, सेंटर में क्या होता है बहुत ज़्यादा कम स्पेस होता है, जिसकी वजह थिनर जो है इसकी वजह से क्या होता है सेंटर में बहुत थोड़ा सा स्पेस आ जाता है जो क्लियरेंस प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। क्लियरेंस मतलब होता है कि कोई भी मतलब एक छोटा सा स्पेस प्रोवाइड हो जाता है इस कटर में, जो क्या करता है कि जितने भी फ्रिक्शन उसमें होते हैं उसको क्या करता है रिड्यूस, कम कर देता है, एग्जैक्टली हटा नहीं देता, मतलब उसको कम कर देता है। द नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एंगल मिलिंग कटर। एनी मिलिंग कटर विच हैज़ कटिंग टीथ ऑन एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल मिलिंग कटर। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो इसके टीथ है किसी एंगल पे फॉर्म्ड है, और वो भी एंगल पे फॉर्म्ड है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है टीथ, कटिंग टीथ एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ, यानी किसी एंगल पे क्या है हमारे टीथ्स को काटे गए हैं ताकि वो जब उसकी एक्सिस पे रोटेट करे। एक्सिस मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारा कटर की एक्सिस पे क्या कर सकती है वो रोटेट कर सकती है। टीथ को क्या कर रखा है हमने, जो हमारा कटर के ऊपर क्या कर रखा है किसी एंगल में फॉर्म कर रखा है। इट मे बी सिंगल और डबल
double angle cutter and is used to machine angle other than 90 degree. Some of the common cutter are 45 degree and 60 degree angle single angle cutter and 45, 60 and 90 degree double angle cutter. This cutter and find wide application in tool production for मिलिंग चिप्स फ्लूट ऑन वेरियस कटिंग टूल्स। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारे पास एंगल मिलिंग कटर है किसी एंगल पे फॉर्म करते हैं, लेकिन वो एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर जो क्या होगा 90 डिग्री पे एंगल टीथ को हम फॉर्म करेंगे तो चिप्स तो रिमूव करेगा, लेकिन इसको क्या करता है अलग टाइप का कटर बनाता है, क्योंकि हम 90 डिग्री पे हम क्या कर रहे हैं टीथ को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ये क्या हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल एंगल कटर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल एंगल कटर भी हो सकता है। अगर जो सिंगल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा 45 से 60 डिग्री तक उसका क्या होगा एंगल होगा। अदरवाइज क्या होगा 60 से बोल सकते हैं 45, 60 और 90 डिग्री के बीच में क्या होगा उनका एंगल होगा। और हम किसके लिए इसका जो इसकी वजह से क्या इसमें वेरिएशन आ जाता है कि एंगल डिफरेंट होता है तो कटर भी क्या होता है डिफरेंट बन जाते हैं, इसके लिए वेरिएशन आता है। और ये वेरिएशन आने के इसका प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है। और ये हमारा ये देखिए यहाँ पे कुछ एंगल की तरफ फॉर्म कर रखा है ताकि ये क्या कर सके मटेरियल को रिमूव कर सके। ये हमारा एंगल मिलिंग कटर है और ये भी हमारा एंगल मिलिंग कटर है। तो गाइज ये क्या था हमारे 4 एंगल मिलिंग कटर होंगे। और फिफ्थ हमारे पास है फॉर्म्ड मिलिंग कटर। फॉर्म्ड मिलिंग कटर, एनी मिलिंग कटर सो टीथ हैव बीन गिवन अ स्फेरिकल शेप इज नोन एज फॉर्म मिलिंग कटर। यानी जो शेप स्फेरिकल जिस टीथ की शेप कैसे होनी चाहिए स्फेरिकल होगा वो टीथ क्या हो जाएगा हमारा फॉर्म मिलिंग कटर हो जाएगा। यानी कि जिस भी हमारे टीथ का शेप मतलब टीथ का शेप हम क्या करते हैं स्फेरिकली बनाते हैं। स्फेरिकल अगर शेप होगा टीथ का तो वो क्या हो जाएगा फॉर्म मिलिंग कटर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि वो क्या हो जाएगा मिलिंग कटर। दिस ग्रुप ऑफ कटर कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव कटर गियर कटर फ्लूटिंग। मतलब ये जो ग्रुप ऑफ के कटर है क्या कंसिस्ट करते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव टाइप के कटर हो गए और हमारे पास फ्लूटिंग कटर हो गया, कॉर्नर कटर, ये सब भी क्या करता है कंसिस्ट करता है ये वाला कटर। एंड इन विथ एन इरेगुलर फॉर्म दिस आर यूज्ड फॉर मिलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव इरेगुलर फॉर्म। इसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं इरेगुलर भी फॉर्म्ड कर सकते हैं। कनकेव और कन्वेक्स की वजह से क्या होता है इरेगुलर फॉर्म भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म मिलिंग कटर इसमें क्या स्फेरिकल शेप में होगा इसमें। और ऐसे टाइप के जो ग्रुप है वो क्या कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे कनकेव और कट टाइप की क्या करते हैं कटर को कंसिस्ट करते हैं। सिक्स्थ हमारा एंड मिलिंग कटर। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला हमारा है एंड मिलिंग कटर। द एंड मिलिंग कटर हैज़ कटिंग टीथ ऑन इट्स एंड एज वेल एज ऑन इट्स पेरिफेरी विथ अ स्ट्रेट और टेपर सैंक। मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किसी के साइड पे था, साइड पे टीथ कटे हुए थे, किसी के पेरिफेरी पे। अब ये जो आ गया हमारा एंड मिलिंग कटर, अब क्या होगा इसके एंड पे भी क्या होंगे कटर्स फॉर्म्ड होंगे और इसके पेरिफेरी पे क्या होगा टीथ फॉर्म्ड बने होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये एंड मिलिंग कटर होगा और विथ स्ट्रेट होना चाहिए और टेपर सैंक होना चाहिए। इसकी कंडीशन है कि वो स्ट्रेट है और टेपर सैंक थोड़ा सा झुका हुआ। दिस आर यूज टू माइल फ्लैट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेवल और बोल सकते हैं चैम्फर एंड अस्लांट सरफेस ग्रूव एंड कीवे एंड टू कट स्लॉट एंड रेसिस सच एज डाई मेकिंग एक्सेट्रा। और ये किसके लिए यूज़ होता है माइल फ्लैट के लिए, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल बेवल बनाने के लिए सभी क्या होता है ये एंड मिलिंग कटर का ग्रुप्स बनाना है की स्लॉट बनाना, अगर कोई भी जगह बनानी है रेसिस मतलब होता है कि स्पेस बनाना है तो इसका हम क्या करते हैं एंड मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि और बोल सकते हैं डाई
मेकिंग डाई बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड मिलिंग कटर का यूज़ करना पड़ेगा। द फ्लूइड ऑन द कटर मे बी स्ट्रेट और हेलिकल। एंड मिलिंग कटर विथ हाई हेलिक्स आर यूज्ड फॉर मिलिंग एल्यूमिनियम एंड लाइट एल्यूमिनियम सॉरी मेटल। और ये क्या होगा, ये जो इसे क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास है ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो जो वो ये क्या कह रहा है कि फ्लूइड ऑन द कटर में भी स्ट्रेट भी हो सकता है और हेलिकल, स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और क्या बोल सकते हैं, हेलिकल भी हो सकता है। द एंड मिलिंग कटर विद हाई हेलिक्स आर यूज्ड फॉर मिलिंग एल्यूमिनियम एंड लाइट मेटल। जो भी ये हेलिक्स हाई हेलिक्स होता है किसके लिए यूज होता है, मिलिंग एल्यूमिनियम के लिए, यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर वर्क कर सकते हैं और लाइट मेटल जो भी होता है उसके ऊपर हम इजीली वर्क कर सकते हैं एंड मिलिंग कटर का यूज़ करके, क्योंकि इसके एंड पे भी होता है और इसके पेरीफेरी पे तो होता ही होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास पोर्शन है यहाँ से लेकर ये सारे पोर्शन जो है ये इन्हें बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं, जो यहाँ पे ये है फ्लूइड। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट सैंक एंड मिलिंग, और ये होगा टेपर सैंक टैंक्ड, और ये हो गया एंड मिलिंग टैंगेड। उसके बाद हमारा टी स्लॉट है। टी स्लॉट क्योंकि इसका शेप ही कैसा टी की तरह कुछ इसका शेप है, इसलिए हमने इसका नाम दिया टी स्लॉट मिलिंग कटर। It is used for milling tea slot in one operation and is available in special size for tea slot। अब क्या होता है, ये मिल किसके लिए यूज होता है, टी स्लॉट बनाने के लिए। इन वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में टी स्लॉट बनाने के लिए यूज होता है। और बोल सकते हैं इसका साइज ही कैसा होता है, टी स्लॉट जैसे टी के शेप में ही होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं टी स्लॉट। इट रिसेंबल विद द प्लेन और साइड मिलिंग कटर विच हैज़ इंटीग्रल स्ट्रेट और बोल सकते हैं टेपर सैंक फॉर ड्राइविंग फॉर मेकिंग टी स्लॉट। फर्स्ट अ ग्रूव इज मेड विथ a side milling cutter and then T slot cutter enlarge the wide of bottom of groove to form desired T slot। यानी कि इसमें टी स्लॉट में क्या होता है कि कुछ इस टाइप का हमारा हो गया टी स्लॉट शेप का हो गया। और ये क्या हो सकता है, रिसेंबल हो सकता है किसके साथ, मिलिंग प्लेन और साइड मिलिंग कटर के साथ, ताकि क्या कर सकते हैं उसके साथ भी क्या कर सकता है, मिल रिसेंबल होके वर्क कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे टी स्लॉट क्या है, और इसका किसके लिए, अगर कहीं भी क्या करना है किसी मटेरियल पे हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टी स्लॉट का क्या कर सकते हैं, इस कटर का यूज़ करके हम कर सकते हैं सिंपल अपने स्लॉट को फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टी स्लॉट। और उसके बाद है वुड रफ की स्लॉट मिलिंग कटर। यहाँ पे ये क्या है, वुड टाइप का वुड रफ, ये हमारा मिलिंग कटर हो गया। अब देखिए इसके बारे में क्या बता रहा है कि इट इज़ अ स्मॉल प्लेन और साइड मिलिंग कटर विथ अ सॉलिड सैंक टू फिट इन द मशीन स्पिंडल। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि बहुत ही स्मॉल, ये इट इज़ स्मॉल प्लेन बोल सकते हैं, बहुत प्लेन स्मॉल प्लेन बोल सकते हैं और साइड प्लेन है विथ सॉलिड सैंक के साथ में क्या है, ये हमारा एक प्लेन हो गया। साइड मिलिंग कटर बोल सकते हैं या प्लेन बोल सकते हैं, साथ में क्या हमारे पास है विथ अ सॉलिड सैंक, ये हमारे पास हो गया सैंक टू फिट इन अ स्पिंडल, ताकि क्या कर सकते हैं स्पिंडल में इसको फिट कर सके सॉलिड सैंक को। द स्मॉलर साइज जनरली हैव स्ट्रेट टीथ ऑन द पेरिफेरी विथ द साइड हैविंग अ लिटिल क्लियरेंस। जो हमारा स्मॉल साइज का होता है ये वाला टूल, कटिंग टूल, उसमें क्या आते हैं स्ट्रेट क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं उसके पेरिफेरी पे। और क्या जो साइड में क्या होता है बहुत ही कम क्या होता है, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि वो क्या कर सके, जो हमारे पास फ्रिक्शन मटेरियल में या वर्क पीस में जो भी फ्रिक्शन आता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। द लार्ज साइज आर जनरली मेड टू हैव स्टेगर्ड टीथ बोथ ऑन पेरीफेरी एंड द साइड।
और जो लार्ज साइज का होता है उसके पेरीफेरी पे भी और साइड पे भी क्या हो सकता है, स्ट्रेगेट टीथ फॉर्म्ड हैं होते हैं। दिस टाइप ऑफ कटर इज यूज्ड फॉर कटिंग की सीट इन द शाफ्ट फॉर वुड रफ। और एक इसका यूज होता है कटिंग की बनाने के लिए, इसके लिए कटिंग की सीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वुड रफ की स्लॉट का हम यूज़ करते हैं, इस कटर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है फ्लाई कटर। फ्लाई कटर एज सोन इन फिगर, ये हमारे पास फ्लाई कटर हो गया। इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कटर एंड इज यूज्ड इन टूल रूम वर्क और एक्सपेरिमेंट शॉप। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉइंट cutting tool attachment to the end of the arbor. The cutting edge may be formed to reproduce countered surface। यानी कि जो ये हमारे पास फ्लाई कटर, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है और इसका जो हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं और किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसमें अटैच होता है एट द एंड ऑफ द आर्बर। जो हमारा आर्बर होता है वहाँ पे क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा अटैच होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये क्या है हमारा फ्लाई कटर, इसका क्या करते हैं हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन, हमने मिलिंग कटर देख रहे कितने टाइप्स के मिलिंग कटर थे, अब हम देखने वाले हैं कि मिलिंग ऑपरेशन। तो द फॉलोइंग आर द डिफरेंट ऑपरेशन फॉर्म्ड ऑन अ मिलिंग ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन होंगे। पहला है प्लेन मिलिंग, सेकेंड है फेस साइड मिलिंग, और ये स्ट्रेडल मिलिंग, एंगुलर मिलिंग और एंड मिलिंग, और बोल सकते हैं सॉ मिलिंग और फॉर्म मिलिंग, हेलिकल मिलिंग, कैम मिलिंग, थ्रेड मिलिंग, गियर कटिंग और गैंग मिलिंग, और मिलिंग की वे ग्रुप्स एंड स्लॉट और स्ट्रिंग मिलिंग। ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। अब क्या करने वाले हैं, इनके सभी जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। द मिलिंग प्लेन flat and horizontal surface parallel to the axis of rotation of a plane milling cutter is called a plane or surface milling। यानी कि जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है वर्क पीस है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्क पीस है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्क पीस है वो किसके पैरेलल होता है, हमारा रोटेशन ऑफ प्लेन मिलिंग कटर। ये जो हमारा प्लेन मिलिंग कटर है इसके क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी कि ये वाली जो हमारे पास वर्क पीस है, ये जो हमारा वर्क पीस है किसके पैरेलल, इस एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्लेन मिलिंग कटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेस मिलिंग, सॉरी ये हमारा ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से क्या करता है, ये जो हमारा वर्क पीस हो गया और ये हमारा कटर है, तो क्या करता है ये दोनों, इसकी जो एक्सिस और ये जो वर्क पीस है क्या दोनों पैरेलल है, तो और ये कुछ टाइप इस टाइप से क्या करता है, रोटेट करता है और यहाँ से क्या करता है मटेरियल को रिमूव करता है। उसके बाद फेस मिलिंग में क्या हो गया, the milling operation employed for machining a flat surface which is at right angle to the axis of rotating cutter is called a face milling। The cutter used in this operation is the face milling cutter। This process is shown in। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें किस लिए यूज़ करा जाता है, ये ऑपरेशन जो हमारा फेस मिलिंग ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि फेस मिलिंग ऑपरेशन में इसमें काम क्या होता है, वो काम वो होता है कि फ्लैट सरफेस, जो हमारा फ्लैट सरफेस विच इज़ एट राइट एंगल, जो हमारा जो सरफेस फ्लैट सरफेस होता है राइट एंगल पे होता है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसके एक्सिस के रोटेशन पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर के थ्रू देखते हैं क्या क्या है कि पिक्चर में क्या कर रहा है। यानी कि हमने क्या बोला, इसमें क्या कह रहा है ये देखिए,
ये जो हमारा कटर है क्या हमारा वर्टिकली है 90 डिग्री पे है, यानी कि इस सरफेस पे ये जो हमारा वर्क पीस है इस पे क्या है 90 डिग्री का क्या अगर एंगल फॉर्म लगा राइट एंगल पे होता है, ये क्या हो जाता है हमारा राइट एंगल पे। ये हमारा क्या हो गया हॉरिजॉन्टली वर्क पीस हो गया, और ये क्या हमारा वर्टिकली क्या हो गया हमारा टूल हो गया। ये क्या करेगा रोटेट करेगा, रोटेशन से क्या होगा यहाँ से मटेरियल रिमूव हो जाएगा, और ये क्या होगा राइट एंगल पे। तो साइड मिलिंग पे, साइड मिलिंग में क्या होता है this milling operation is used for producing a flat vertical surface on the side of a workpiece by using a side milling cutter this process। यानी कि इसमें क्या कर रहा है जो हमारा वर्टिकल सरफेस फ्लैट वर्टिकल सरफेस वन साइड ऑफ वर्क पीस बाय यूजिंग अ मिलिंग कटर। जो हमारा क्या होता है ये फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि ये क्या हो गया ये देखिए हमारी ये हमारा कटर हो गया। ये एक तो हमारा क्या हो गया ये हो गया हमारा फ्लैट वर्टिकल, ये हमारा फ्लैट सरफेस हो गया वर्टिकल सरफेस। यानी कि इस वाले साइड मिलिंग कटर में क्या होता है साइड मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है ये हमारा हो गया फ्लैट सरफेस हो गया, ये हमारा वर्टिकल सरफेस। इसमें क्या होता है कि दो दो सरफेस क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं सिक्स में साइड मिलिंग कटर में। इसकी वजह से क्या इसमें क्या होते हैं एक ऑपरेशन मतलब एक ही ऑपरेशन में क्या कर सकता है ये फ्लैट सरफेस भी बना सकता है और वर्टिकल सरफेस भी फॉर्म्ड करता है। इसमें क्या करेगा मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। उसके स्ट्रेडल मिलिंग में क्या हो गया कि स्ट्रेटल में देखिए कि द स्ट्रेटल मिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द फ्लैट टू वर्टिकल surface on the both side of a workpiece by using two side milling cutter mounted on same arbor। The distance between the two cutter is correctly adjusted by using the suitable spacing collar। The straddle milling is a very commonly used to produce a square or hexagonal surface। ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा कटर, ये हो गया हमारा कटर। यानी कि क्या है इसमें हमारे पास दो, ये हो गया हमारा कटर, ये हो गया हमारा कटर। जिस टाइप से ये क्या करेगा यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास क्या होगा फ्लैट सरफेस होगा और एक हमारे पास क्या होगा फ्लैट मिलेगा और एक हमारे पास वर्टिकल सरफेस मिलेगा। जब ये क्या करेगा कटर ये क्या करेंगे रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा एक फ्लैट सरफेस रिमूव होगा, एक फ्लैट सरफेस रिमूव होगा इस साइड से, और ये क्या हो जाएगा हमारे साइड से क्या होगा हमारे पास वर्टिकल सरफेस मिलेगा। ये और ये क्या कर सकते हैं ये हमारे पास स्ट्रेडल मतलब क्या है कि स्ट्रेडल मतलब दो है, इसमें कटर क्या होगा स्ट्रेडल स्ट्रेटल बोल सकते हैं कि दो कटर यूज़ होते हैं। ये क्या कर सकता है जो हमारा वर्क पीस उसके बोथ एंड पे क्या कर सकते हैं ये वर्क कर सकते हैं। जैसा शेप इधर कटेगा यानी इधर भी हमारे पास एक वर्टिकल होगा एक फ्लैट सरफेस, इधर भी हमारा एक पास वर्टिकल होगा एक फ्लैट सरफेस होगा। और ये किसके लिए यूज़ होता है हेक्सागोनल सरफेस या स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है स्पेसिंग कॉलर क्या कर सकते हैं अपने जॉब के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा आर्मर के ऊपर क्या लगा हमारा कटर क्या करेगा रोटेट करेगा और एक हमारे पास करेगा फ्लैट और वर्टिकल सरफेस फॉर्म हो जाएगा इन स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। This milling operation is used to machine a flat surface at an angle to the cutter axis the other than at right angle। यानी कि इसमें भी क्या कर सकते हैं इसमें भी क्या करते हैं हमें क्या करते हैं कि फ्लैट सरफेस पे क्या करते हैं कि तीत को फॉर्म करते हैं। वो जो तीत होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं होता, किसी और एंगल पे क्या कर सकते हैं तीत को फॉर्म करते हैं। राइट नॉट यहाँ पे लिख अदर देन एट राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के अलावा भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे दूसरे एंगल पे क्या कर सकते हैं तीत को फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है ये कुछ इस टाइप से रोटेट करता है ये हमारा कटर, और ये क्या करता है हमारा इस साइड से और इस साइड से, और क्या कर सकता है ये सेंटर में से क्या करता है मटेरियल को रिमूव करते हैं। एंगुलर यानी किसी एंगल पे क्या करता है ये वर्क करता है। उसके बाद हमारा एंड मिलिंग ऑपरेशन क्या होगा
This operation is used to machine flat surface either horizontal or vertical or at one angle using वन एंड मिलिंग कटर। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लैट सरफेस है, इधर है तो हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, एट एन एंगल यूजिंग अ एंड मिलिंग कटर। इसमें क्या करते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने सरफेस को हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी बना सकते हैं। किसका यूज़ करके? हम अपना जो एंड मिलिंग कटर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एंड मिलिंग कटर हमने अभी देखा है कि क्या होता है, उसके एंड पे भी होता है, उसके सरफेस पे भी क्या होता है, टीप बने होते हैं, जिससे जैसे क्या करता है वो मेटेरियल को रिमूव करता है। ये क्या गया हमारा एंड मिलिंग कटर क्या करता है, द कटर रिमूव क्या करता है मटेरियल विथ द टीथ ऑन इट्स पेरिफेरी एज वेल एंड। यानी क्या करता है, ये अपने जो साइड से भी क्या करता है, अपने एंड से भी क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है, और अपने पेरिफेरी से जो कटर है उससे भी क्या मटेरियल। अब ये क्या हो गया हमारा सा मिलिंग ऑपरेशन। सा मिलिंग ऑपरेशन इज द प्रोड्यूसिंग अ नैरो स्लॉट और ग्रुप्स ऑन वर्कपीस बाय यूजिंग अ सा मिलिंग कटर। यानी कि सा मिलिंग कटर किसके लिए, मिलिंग कटर का मिलिंग कटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नैरो स्लॉट और ग्रुप्स बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सा मिलिंग कटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना नैरो और ग्रुप्स बना सकते हैं। द सा मिलिंग कैन also be performed for complete parting of operation. The cutter and the workpiece are set in such a manner that the cutter is directly placed over one of the T slot of the टेबल। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा इसको हम क्या कर सकते हैं, नैरो स्लॉट बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और क्या कर सकते हैं, पार्टिंग ऑफ, यानी किसी भी एक शाफ्ट को सेपरेट करना है काट के बीच में से, उसको भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर रखा होता है कि ताकि क्या हो के डायरेक्टली प्लेस्ड ओवर वन ऑफ द टी स्लॉट, यानी क्या कर रहे हैं, एक टी स्लॉट पे क्या कर सके, वो प्लेस्ड हो सके। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया यहाँ पे, ये हमारा टी स्लॉट क्या हो गया, मिलिंग कटर। टी स्लॉट मिलिंग कटर होगा, ये ऐसे कुछ रोटेट करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से मटेरियल को रिमूव करेगा। क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। ये हमारा वर्क पीस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा शाह, ये हमारा शाह हो गया, और ये शाह हो गया। इससे जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल को रिमूव करेगा। उसके बाद है फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। क्या है, दिस मिलिंग ऑपरेशन इज एम्प्लॉयड फॉर फिनिशिंग मशीनिंग हुज सरफेस विच आर ऑफ इरेगुलर शेप। इसमें क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, इसमें क्या करना है, इरेगुलर शेप बनाना है तो हम क्या करते हैं, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। द कटर यूज्ड फॉर्म मिलिंग कटर, इसमें क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास फॉर्म मिलिंग कटर उसका हम यूज़ करते हैं। हैव अ प्रोफाइल of its cutting teeth that has to be produced on the surface of the workpiece। हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अपने फॉर्म मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, इरेगुलर शेप को क्या कर सकते हैं, इजीली बना सके। ये हमारे कटिंग मोशन हो गया, हम प्रोवाइड करते हैं। और ये हो गया हमारे पास फीड मतलब होता है फीड मोशन, यानी उसको किस टाइप से हम उसको मोशन करा रहे हैं वर्क पीस को। नेक्स्ट हमारा हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन इज यूज टू प्रोड्यूस अ हेलिकल फ्लूइड और ग्रुप्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ अ सिलेंड्रिकल और कोनिकल वर्कपीस। हमें अगर ना कोई भी हेलिकल फ्लूइड्स बनाने हैं तो क्या कर सकते हैं, हेलिकल फ्लूइड्स और ग्रुप बनाना है तो हम क्या करें, हेलिकल मिलिंग का ऑपरेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्कपीस पे ये फॉर्म्ड कर सकते हैं ये सभी groups or helical fluid. The operation is carried out by swiveling the blade to the required helix angle and then rotating and feeding the work against rotating cutting edge of a milling cutter।
अगर हमें अगर हेलिकल फ्लूइड बनाने ग्रुप्स बनाने किसी भी पेरीफेरी पे, तो हम क्या करेंगे, हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चीज़ जो हमारा कटर है उसको क्या करेगा, घुमाना पड़ेगा, ताकि क्या कर सकते हो, वो एक हेलिक्स एंगल फॉर्म कर सके। एंड देन रोटेटिंग एंड फीड, और क्या कर सकते हैं उसको, हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करवाएंगे और क्या करेंगे, उसको फीड देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद हम कैम मिलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, दिस मिलिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैम प्रोफाइल और डिस्क कैम, यानी कि इसको क्या करना है कि हमें कैम प्रोफाइल बनानी है, डिस्क बनानी, तो हम क्या करेंगे, कैम मिलिंग ऑपरेशन का यूज़ कर लेंगे। इन डिस्क कैम मिलिंग द यूज इज मेड ऑफ वर्टिकल मिलिंग हेड अलोंग डिवाइडिंग हेड। द डिवाइडिंग हेड इज geared to the table lead screw. The end milling is often used for cam milling operation. इस जो कैम मिलिंग ऑपरेशन के लिए कैम प्रोफाइल बनाना या डिस्क कैम बनाना, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कैम प्रोफाइल का। जो हमारे पास वर्टिकल मिलिंग हेड होता है, किसके अलोंग होता है, हमारा डिवाइडिंग हेड के साथ होता है। जो हमारा किसके अलोंग होता है, डिवाइडिंग, जो हमारा हेड वर्टिकल मिलिंग हेड किसके अलोंग होता है, हमारा डिवाइडिंग हेड के। जो हमारा डिवाइडिंग हेड होता है गियर टू द टेबल लीड स्क्रू के साथ हमारा गियर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन में क्या, थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन में this operation is used to produce an internal or external thread by using a single or multiple thread milling cutter. This operation is performed on a special thread milling machine to produce accurate thread in small or large pressure. हमें क्या करना है, जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रेड बनाना पड़ेगा इंटरनली या एक्सटर्नली। हमें थ्रेड बनाना इंटरनली बना सकते हैं या एक्सटर्नली बना सकते हैं बाई थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन से। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट कटर का यूज़ कर सकते हैं या सिंगल पॉइंट कटर का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रोड्यूस होता है एक्यूरेट थ्रेड इन अ स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, अपने थ्रेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गियर कटिंग। अब गियर कटिंग में क्या होता है, दिस ऑपरेशन इज यूज टू प्रोड्यूस अ गियर बाय यूजिंग अ फॉर्म रिविल्ड relieved cutter the cutter profile correspond exactly with the tool space of the gear. Fine equally spaced gear teeth are cut on a gear blank by holding the work on a universal dividing head and then indexing it. This operation is shown। यानी कि इसमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, बाई यूजिंग, इसमें क्या करना है, जब भी हमें प्रोड्यूस करना है गियर पे, हमें गियर बनाना होता है किसी ब्लैंक, यानी ब्लैंक होता है कि अभी उस पर हमने तीत बनाए नहीं, एक हमारे पास है कटर की बॉडी, उस पर हमने तीत नहीं बनाए हैं, तो ये हमारा गियर ब्लैंक हो। गियर ब्लैंक के ऊपर क्या करते हैं, हम अपने तीत को फॉर्म करते हैं बाई रिविल्ड कटर का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कटर प्रोफाइल होता है, जो कटर प्रोफाइल एग्जैक्टली किसके सामने होता है, हमारा टूथ स्पेस के सामने होता है, तो टूथ स्पेस ऑफ गियर उसके सामने होता है। और इक्वी स्पेस्ड, और उनके बीच में क्या होता है, इक्वी स्पेस में क्या करते हैं, टीथ को कट करता है, इस पे हमारा गियर ब्लैंक पे, बाय होल्डिंग द वर्क ऑन अ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। जो हमारा वर्क पीस होता है किस पे, हमारा होल्ड होता है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड पे, उसके बाद हम क्या इंडेक्सिंग ईट कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा, गियर कटिंग ऑपरेशन। इसमें गियर कैसे कट करते हैं, किसमें हमारा होल्ड होता है, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हैंड में क्या होता है, हमारा वर्क पीस को होल्ड करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास स्ट्रैडल था कि हमारे पास 2 कटर थे, अब गैंग में क्या होगा, 2-3 हमारे पास कटर आ जाएंगे, ताकि वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास फ्लैट और वर्टिकल सरफेस में क्या कर सकते हैं, सरफेस फॉर्म्ड कर सकेंगे अपने, जो हमारे पास कटर है उसके थ्रू फॉर्म कर सकते हैं। व्हेन 2 और मोर milling cutter are mounted on armor so that each cutter provide its own distinct surface as the workpiece is fed to it, the operation is called
गैंग मिलिंग ऑपरेशन, यानी कि इसमें क्या है कि बहुत सारे क्या हो जाएंगे, 2-3 हमारे पास कटर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक डिस्टिंक्ट हमारे जो हमारे पास स्पेसिंग कॉलर था स्ट्रेडल में हमने क्या देखा था, स्ट्रेडल में जैसे कि 1 2, तो यहाँ पे जगह 1 2 3 4 हम कितने भी लगा सकते हैं। जो हमारा स्पेस कॉलर्स को क्या कर सकते हैं, अपने वर्क पीस के अकॉर्डिंग जो हमें डिजायर्ड स्पेस चाहिए हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमारा गैंग में भी क्या होगा, बहुत सारे कटर का यूज़ करने लगे हैं। अब हमारा जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे पास है मिलिंग कीवे ग्रुप्स एंड स्लॉट। इसमें ये इस ऑपरेशन में क्या आता है कि हमारा टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन हो गया, और स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन ही स्लॉट। टी स्लॉट कुछ इस टाइप से होता है, हमारा ये स्पिंडल में अटैच रहेगा, और ये क्या होगा, हमारा जो टी स्लॉट है हम यहाँ पे करेंगे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्लॉट में क्या बन जाएगा, हमारा एक यहाँ से मटेरियल रिमूव हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, दिस ऑपरेशन इज यूज टू प्रोड्यूस अ कीवे। कीवे क्या होता है हमारा, कीवे होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी शाफ्ट पे क्या करते हैं, वहाँ से मटेरियल किसी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक शाफ्ट है, ये सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से क्या कर सकते हैं, वहाँ से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, ताकि वो क्या हो सके, उससे क्या होता है कि वो क्या होता है कि जो जितने स्ट्रेस होता है, वो फ्रिक्शन होता है, वो रिड्यूस कर सकता है। और ये क्या होता है कि किसी भी कनेक्ट करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं, कि हम क्या करते हैं, किसी शाफ्ट पे हम वो बना देते हैं, क्या वो हम बना देते हैं कीवे, यानी कीवे की बना देते हैं। जो हमारा की यूज़ होता है उसके लिए हम रास्ता बना देते हैं। जो हमारे पास की यूज़ होता है, जैसे जनरेटर में हम वहाँ पे यूज़ करते हैं की, उसको जहाँ पे की जनरेटर का जो हैंडल होता है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हैंडल में क्या होता है, की होता है, तो की वे को बनाने के लिए, यानी कि उसके रास्ते को बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, ये हम क्या करते हैं, मिलिंग की वे इन सब ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। साइज बाय टी स्लॉट कटर अ मटेरियल स्लीडिंग न्यू सॉरी सो कटर एंड milling cutter or side milling cutter. The open slot can be cut by end milling cutter. A wood rough key is cut by using a wood rough key slot cutter. यानी कि क्या टाइप्स ऑफ कटर है कि इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ओपन स्लॉट का हम यूज़ कर सकते, ओपन स्लॉट बनाना है तो हम किससे बना सकते हैं, एंड मिलिंग कटर से बना सकते हैं। और जो हमारा साइड मिलिंग कटर है और एंड मिलिंग कटर, उसे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे टी स्लॉट का भी हम फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ टाइप्स है, टी स्लॉट मिलिंग कटर और स्लॉट मिलिंग कटर, ये कुछ क्या हमारे पास टाइप्स हैं। उसके बाद स्ट्रिंग मिलिंग। इन स्ट्रिंग मिलिंग द 2 or more वर्कपीस आर माउंटेड ऑन द मिलिंग मशीन टेबल इन अ लाइन सो दैट दे आर सक्सेसिवली सक्सेसिवली फेड टू 1 or more मिलिंग कटर। यानी क्या होता है, इसमें हमारे पास टेबल पे बहुत सारे वर्क पीस रखे होते हैं, उस पर क्या करता है, कटर रिमूव करते हैं। जैसे भी हमें मटेरियल को रिमूव करना, उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन जो हमारी है शेप, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग मिलिंग में बहुत सारे वर्क पीस पे बहुत सारे, एक टेबल पे हमारे पास बहुत सारे वर्क पीस रखे हैं, इस पर क्या करते हैं, हमारे कटर क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है, उसके ऑपरेशन। तो गाइज ये क्या था हमारे पास कि मिलिंग कटर और उसके ऑपरेशन। गाइज ये क्या था हमारे पास मिलिंग ऑपरेशन, कितने हमने देख लिए, 14 देख लिए, 15 देख लिए मिलिंग ऑपरेशन। और हमने पिछले वाले में क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ कटर, हमारे पास 9 टाइप के कटर थे, उनका यूज़ करा। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।